ना इस केस के ट्रायल को पूरा होने में। एक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उसने अपनी पूरी कोशिश की है कि 40,000 से भी ज्यादा पेजेस की चार्जशीट बनाई है। किस लिए कि भले ही उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन गवाह रख दिए हैं 800,000 के करीब, ताकि देर लगे ट्रायल को खत्म होने में। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें भी पता है कि जजेस के ऊपर दबाव इतना है, वो ट्रायल ही कभी खत्म नहीं होगा। तो इस एंगल पे भी कभी ना कभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराएंगे कि क्या ये चार्जशीट बल्कि इसलिए बनाई जाती है कि ये तो पता ही है कि बेल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 2 लोगों की बेल रिजेक्ट की जाती है, 5 को जमानत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 5 साल आप जेल में हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको जमानत दे दी जाए। क्या लेकिन बात यही तो खत्म नहीं हुई थी ना। 5 साल जेल में है, उसके आगे ये भी बहस, जो हम लोग अभी तस्लीम की बेल है उसके आगे ये भी बहस है कि इन्होंने कुछ किया भी तो नहीं है, ये बेगुनाह भी तो है। 5 साल और फेलियर किसका है 5 साल मुकदमा चलने के लिए, ये भी मुद्दा है कि अगर जिस कानून में एनआईए में ये लिखा हुआ है कि ये ट्रायल जो है बिना देरी के कंप्लीट होगा, जो इसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए वो अगर गवर्नमेंट ने नहीं बनाए तो ये दोष किसका है? अगर हमारी अदालतें के ऊपर बोझ है, वजन है काम का ज्यादा, तो ये दोष भी तो सरकारों का है। तो सरकारों के दोष की सजा ऐसे लोगों को मिले जिनका ट्रायल ही कभी पूरा नहीं होना। इस केस के ट्रायल को पूरा होने में एक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उसने अपनी पूरी कोशिश की है कि 40,000 से भी ज्यादा पेजेस की चार्जशीट बनाई है। किस लिए कि भले ही उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन गवाह रख दिए हैं 800,000 के करीब, ताकि देर लगे ट्रायल को खत्म होने में। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें भी पता है कि जजेस के ऊपर दबाव इतना है, वो ट्रायल ही कभी खत्म नहीं होगा। तो इस एंगल पे भी कभी ना कभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराएंगे कि क्या ये चार्जशीट बल्कि इसलिए बनाई जाती है कि ये तो पता ही है कि बेल नहीं होगी, और दूसरा कि ये बहाना लिया जा सकता है कि ये स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं तो बेल ना दी जाए और ट्रायल कभी खत्म होगा नहीं। तो क्या ये खुद अपने आप में एक जाल बुनने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो नहीं करती हैं? केस को मजबूत बनाने के लिए वो आवश्यकता नहीं है इतने सारे गवाह लाने के लिए, क्योंकि बाद में हमने कई केसेस में देखा है जब बेल अदालतें देने लगती हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहती है हम तो अपने 100 गवाह हटा देंगे, मतलब उनको वो ही नहीं करेंगे, उनकी गवाही नहीं कराएंगे। अगर वो बेकार गवाह थे तो आपने उनको रखा सिर्फ ट्रायल को देर करने के लिए था। जब बेल का टाइम होता है तो आप सैकड़ों गवाह रख देते हो। बाद में जब बेल मतलब अपोज करने के लिए शुरू का टाइम होता है, बाद में जब अदालतें आपसे सवाल पूछती हैं आपने इतने सारे गवाह कितने दिन में पूरे होंगे, तब आप ये कहते हो कि चलो हम इनको कम कर देते हैं लेकिन बेल ना दो। तो इसमें भी एक दिन कभी ना कभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, सच्चाई तब आएगी उजागर। लेकिन सर दिल्ली पुलिस पहले दिन से विरोध, मेरा ऐसा मानना है 1 साल का टाइम तो दिया है, ये ट्रायल 50 साल में भी खत्म नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी 1 साल का टाइम दिया है, आप जो देश के सबसे बड़े 2 नंबर के लीगल अधिकारी हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, उनसे पूछो 1 साल में कैसे खत्म हो जाएगा ट्रायल, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी थी ऐसा मुझे पता लगा। जेल में रहना पड़ेगा 1 साल, मतलब 1 साल के बाद ये अपील कर पाएंगे या कोई और चारा है? पहले गवाहियां होंगी, गवाहियों में देखिए गवाहियां कितने मजबूती से ठहर पाती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट पे, ये बुनियादी बात है। अगर गवाहियां कुछ ऐसी मजबूती से हो गई जो उनके गुनाह की तरफ और इशारा करती हैं, तब बेल होने में और ज्यादा मुश्किल होगी। और अगर गवाहियां ऐसी हुई कि ये तो गवाह ही झूठे थे, तब बेल होने में और आसानी होगी। पर्याप्त सबूत है प्रथम दृष्टया, ये बोल रही है ना कोर्ट, इसका मतलब? हाँ, ये बात है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि 40-50 हजार पेजेस की चार्जशीट बनाने का मकसद यही होता है कि एक जनरल इंप्रेशन या एक गलतफहमी पैदा की जाए किसी भी प्रूडेंट एजेंसी के मन में, किसी भी ऑनरेबल जजेस के मन में और किसी भी आम इंसान के मन में कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, वरना 40,000 पेज कहाँ से लाए जाते। लेकिन 40,000 पेज क्या महत्व रखते हैं नहीं रखते हैं, ये बुनियादी बातें होती हैं। इस पे अभी समय आया नहीं है, समय आएगा तो इस सब पे हम गहन एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ऐसा हमारा इस बारे में। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका उनकी सजा मिली है, बेल रिजेक्ट होकर। उमर खालिद शर्जील इमाम जी, कपिल मिश्रा कह रहे हैं जो कुछ उन्होंने दिल्ली में किया, दंगा हुआ, लोग मरे, सजा मिली है उनको, उनकी बेल रिजेक्ट की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नहीं, अभी तो उनको तो देखिए पूरी दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार मदद कर रही है। अभी उनके ऊपर भी तो मुकदमे एफआईआर दर्ज हुई है ना।
उसके बारे में भी तो अभी न्याय होना बाकी है। उनकी तो क्योंकि केंद्र सरकार मदद कर रही है और दिल्ली गवर्नमेंट मदद कर रही है, आरएसएस और बीजेपी सारी ताकत लगा के मदद कर रही है, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, स्टे भले ही हो गई है, लेकिन उनको भी तो अभी कानून का असली रास्ता देखना बाकी है ना। वो अपनी चिंता करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा उनको। 5 लोगों को बेल मिल गई है, इन 2 को नहीं मिली, कंपेयर करना सही नहीं है, ये भी बोला, तो क्या लग रहा है कंपेयर नहीं हो सकता इनका? हाँ, ये बात तो देखिए मुनासिब बात है, हर एक व्यक्ति का अलग रोल दिखाया गया है चार्जशीट में, तो कंपेयर तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इतना बार कंपैरिजन तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ज्यादा किया और इसने कम किया, ये बार कंपेयर तो किया ही जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर गवाह जो है ना वो एक जैसे हैं। अगर आप लोग चार्जशीट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉपी पेस्ट कर रखे हैं बयान। तो इतनी गहरी और गहन इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो मैं देश की जनता से यही तो कहता हूँ कि जब समय रहते, जब समय होता है तो पूरी गहनता से हर चीज पे नजर रखें। ये देश के नागरिकों का, जो कि देश के मालिक हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन्हें देश का मालिक बनाया है, वो हर जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके ऊपर पैनी नजर रखें, तभी वो ईमानदारी से काम कर पाएगी। अब आप जाके चार्जशीट पढ़ लें, सबके बयान, मतलब आपको सैकड़ों लोगों के बयान ऐसे लगेंगे जैसे कि कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये क्या एक ऐसी प्रीमियर एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन है या नहीं है, ये मैं देश की जनता पे छोड़ता हूँ। तो मतलब क्या संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है फिर? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं। अगर सच्चे मन से जो संविधान की शपथ लेते टाइम बोलते हैं ना, वो नहीं कार्य होता तो वो अपराध होता है। इसमें तो किसी को कोई शक और शुबा होना ही नहीं चाहिए। सर, क्या लगता है अब एक इस 5 लोगों की जमानत मिली है, ये बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट की? नहीं, देखिए मैंने आपको बोला ना 5 लोग तो ये बाहर आ गए, परंतु जो इस फैसले में जो बड़े आंदोलन को और यूएपीए के विरोध में जो हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उसको धक्का लगा है, ये मैं बोल सकता हूँ। इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया है, कह रहे कि भारत में आंतरिक मुद्दों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बाहर के जो न्यूयॉर्क और अमेरिका के साथ। देखिए, ये हम ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं, हमारे लिए हमारा संविधान काफी है, हमारे देश की जनता काफी है, हमें किसी भी बाहर के व्यक्ति से कोई मदद नहीं चाहिए। तो इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। जो लोग बाहर जाते हैं, जिस भी वजह से बाहर से मदद मांगते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इसका विरोध करता हूं कि कोई भी विषय भारत का अंदर, हम लोग इतने ताकतवर है ना अम्बेडकरवादी, हम तो बाहर के देशों में अगर किसी को कोई परेशानी है तो मदद करने वालों में से हैं अम्बेडकरवादी। हमें मदद नहीं चाहिए किसी की। तो ये लोग जो मदद लेने जाते हैं, जिस भी वजह से, जो भी वजह है, वो उनकी अपनी अपनी वजह हो सकती है, ये बात उनसे पूछिए। मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की। हम भारतीय हैं, अपने भारत की रक्षा करने के लिए काफी हैं। जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जाएं, हमें कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। ना मैं इसके बारे में जवाब देना चाहता हूँ।